Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not a method to control global warming? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन ए एफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी reducing use of fossil fuels, option C slowing down the growth of human population, and option D deforestation. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is global warming. So what is global warming? It is the rise of or rise in global temperature of the Earth's surface due to mainly increasing concentration of greenhouse gases. Now greenhouse gases क्या होता है? ये वो गैसेस होता है जिनका मेन रोल होता है टू कीप द राइट टेम्परेचर, बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. यूजुअली आउटर स्पेस में काफी ठंडा टेम्परेचर रहता है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस एक परफेक्ट टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. हाउएवर, अगर इन गैसेस का जितना अमाउंट होना चाहिए उस अमाउंट से एक्सीड कर जाए, अमाउंट ज्यादा हो जाए ये गैसेस, तो ये अर्थ को हीट अप करना शुरू कर देते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होते हैं? दिस इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एटसेट्रा. सो ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज ज्यादा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इनके कंट्रोल में आते हैं प्लांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज, दैट इज एफॉरेस्टेशन. जितना पेड़ हम लगाएंगे उतना ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हीट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ ट्रीज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनिंग ऑल्सो. रेनिंग में भी इनका रोल प्ले होता है, तो रेन होने से एनवायरनमेंट कूल रहता है एंड इससे और भी न्यू ट्रीज ग्रो हो पाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन कंट्रोल. हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं. हम पेड़ को काट रहे हैं हमारे खुद के नीड्स के लिए, कटिंग डाउन द ट्रीज, हमारे खुद के नीड्स के लिए, दैट इज फर्नीचर्स के लिए या हमारे खुद के रहने की जगह के लिए. एंड पॉल्यूशंस तो है ही, हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, कितने सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो वी आर harming our environment in a very large or alarming amount. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम अगर अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख सकते हैं तो हम बोथ एनवायरनमेंट एंड पीपल एक साथ कोएग्जिस्ट करके आराम से रह सकते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट. थर्ड फैक्टर इज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जब हमारे अर्थ में बहुत पहले के टाइम में जो डायनासोर्स एंड डेड जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स रहे थे वो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं अब तक, मतलब वो मिट्टी के अंदर दब के एक फ्यूल की तरह, एक कह सकते हैं स्टोन की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है. ये जो स्टोन स्ट्रक्चर होता है ये हाई कार्बोनेटेड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूज करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करा सकते हैं. हाउएवर फॉसिल फ्यूल्स के यूज करने के लिए हमें इनको बर्न करना होता है, एंड जैसे इनको बर्न करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज होता है, एंड ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट को
इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स चेक आवर ऑप्शन. क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मेथड ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन ए एफॉरेस्टेशन, ये कंट्रोल करते हैं. ऑप्शन बी रिड्यूसिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी कंट्रोल करते हैं. ऑप्शन सी स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ऑप्शन डी डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं बल्कि उसको बढ़ा रहा है. जितना हम पेड़ काटेंगे उतना ग्लोबल का जो हीट टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा. हेंस ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन से. सो आवर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, डिफॉरेस्टेशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.